नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एसआईपी के बारे में। तो आपके मन में सबसे पहले आ गया है कि सर आप कौन सा एसआईपी करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड करना है, क्या उसी के बारे में बात करने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। मैं म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियोस तो बना चुका हूँ और फ्यूचर में भी वीडियोस बनाऊंगा। मतलब म्यूचुअल फंड के से ज़्यादा मुझे प्रेफरेंस ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट लगता है, क्योंकि देखिए अगर आपको स्टॉक फाइंडिंग आ जाता है और अगर आपने बेस स्टॉक फाइंड आउट कर लिया है, तो आप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रेवेन्यूज और मतलब रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एसआईपी के बारे में बात करूंगा। तो एसआईपी का मतलब आप सभी जानते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप एक सिस्टमेटिक में चल रहा है। तो मान के चलिए आपका एसआईपी का जो रूल्स है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो आपको एसआईपी के रूल्स क्या है, उस रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और एज ए स्टॉक में इस तरीके से आप एसआईपी कर सकते हैं, और कौन सा स्टॉक के ऊपर आपको एसआईपी करना चाहिए, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा दिखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बटन आपको नीचे दिखेगा, और नहीं भी दिख रहा है तो सब्सक्रिप्शन बटन ढूंढ के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूँ। और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा, और आपका सब्सक्रिप्शन बहुत आगे मुझे लेके भी जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना चैनल को। तो चलो देख लेते हैं आज के इस एसआईपी के कॉन्सेप्ट के बारे में, और कौन सा स्टॉक के ऊपर आपको एसआईपी करना चाहिए। तो देखिए एसआईपी एक्चुअली लोग दो तरीके से एसआईपी करते हैं। तो एक कोई मंथली एसआईपी करते हैं, कोई मतलब ईयरली एसआईपी करता है। इसका मतलब है अब हर मंथ एक, मान के चलिए आपने टारगेट रखा कि मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा और एसआईपी करूंगा, हर मंथ में 2,000 रुपया करके एसआईपी करने वाला हूँ। और देखिए 2,000 रुपया करके आप साल भर में भी आप सोचेंगे, तो चलो मैं साल भर में करीबन करीबन 20,000 का रुपया एक साथ डालने वाला हूँ। कि एक ही सेम टू सेम बात हुआ। तो आप मांद में भी डाल दीजिए और साल भर भी डाल दीजिए, सेम टू सेम बात होगा। हाँ, बहुत से लोगों के हाथ में उतना पैसा नहीं होता। वो कहेंगे सर मैं साल भर में करीबन करीबन 10,000 के 15,000 रुपये मैं एसआईपी के हिसाब से डाल सकता हूँ। तो अच्छी बात है। फिर भी मैं एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिए एसआईपी करना मतलब सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना पर मंथ, तो ये आपके लिए शायद आपको आज लग रहा है कि चलो कितना रिटर्न मिल सकता है, मगर एक दिन इस एसआईपी ही आपको करोड़पति बनाएगा, करोड़पति बनाएगा। एक सिस्टम बता रहा है कि अगर आप हर मंथ हर मंथ अगर आपने 3 से 4 हजार रुपया हर मंथ आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो 20 साल के आसपास अगर आपको 15% के आसपास आपको रिटर्न सालों में देता रहे, तो 20 सालों में आप करोड़पति बन जाएंगे। तो इसका मैं नहीं बता रहा हूँ, आप गूगल में जाकर एस आई पी कैलकुलेटर सर्च करना, वहाँ पे आप एस आई पी चूज करना पर मंथ के, और टाइम ड्यूरेशन दे देना 20 साल तक, और 15% तक आप मतलब टोटली परसेंटेज कैलकुलेट करना। देखिए 15% आपको मिल ही जाएगा। ऐसे कुछ कंपनी चूज करिए जहाँ पे 50% मिलना कोई मतलब इतने बड़ी बात नहीं है, आसान से मिल जाएगा। क्या हाँ, आपका पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक भी है, ए भी है, ओ भी है, गवर्नमेंट स्टॉक भी है, तो वहां से आपको 50% नहीं मिल सकता। तो मैं एसआईपी उसी कंपनी के ऊपर करने के लिए जरूर कहूंगा, जो कंपनी आपको फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, और अभी भी ग्रोथ कर रहे हैं और फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा है। तो ऐसे कौन सा कंपनी है जिसके ऊपर आपको एसआईपी करना चाहिए? मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, वन ऑफ द फेवरेट। देखिए मेरे बात कर रहा हूँ, आपके शायद वो वन ऑफ द फेवरेट नहीं भी हो सकते हैं। वो है राधा किशन दमानी जी का कंपनी। आप सभी जानते हैं राधा किशन दमानी जी का जो कंपनी है डी मार्ट। तो मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है, सिर्फ मेरे नहीं, आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को चूज कर लेना, तो आपको डीमार्ट जैसे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे दो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लोग कहेंगे सर आप तो बता रहे हैं कि 2,000 3,000 रुपया 1,000 रुपये से मैं एसआईपी कर सकता हूँ कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी में। अगर मुझे 1,000 रुपया भी है, अगर मुझे 500 रुपये भी है, तो फिर भी मैं एसआईपी कर सकता हूँ। मगर राधा किशन दमानी जी का डीमैट कंपनी के ऊपर निवेश करना और एसआईपी करना पर मंथ में, तो थोड़ा सा महंगा ही पड़ेगा। देखिए अगर आपको अच्छी रिटर्न चाहिए, ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपको ज़्यादा प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा ना। अगर देखिए म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करते हैं, अराउंड 12% से 15% तक वो भी रिटर्न दे देते हैं। बहुत सारे कंपनी से 12% से ऊपर आपको रिटर्न दे देंगे, तो अच्छी बात है। तो आप कहेंगे सर मैं इतना हेडेक नहीं लूंगा, मुझे एस आई पी करना नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए कोई भी स्टॉक के ऊपर इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज मेंटेन करना, स्टॉक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखना, इतना कुछ टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं एस आई पी करूंगा। तो ऑब्वियसली आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए इस कंपनी
बेस्ट होगा। क्यों बेस्ट होगा, चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी जिसका मैं रिटर्न रेशियो दिखाऊंगा, क्योंकि जिसके लिए मैं इस सारी चीज बात कर रहा हूँ वो तो आपको देखना चाहिए ना। तो देखिए 5 साल में कितना कंपनी, कितना 37% का रिटर्न। मैं तो आपको सिर्फ 15% बता रहा था, कंपनी 37% रिटर्न। चलो लोग कहेंगे 37% 5 साल में दे दिया, ऐसे क्या बड़ी बात है। 3 साल में भी देख लीजिए 47%, 1 साल में देख लीजिए 21%। और क्या बात है, मैं तो 15% कैलकुलेट करके आपको दे रहा था, यहाँ पे तो 20% के ऊपर भी रिटर्न मिला है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको दे ही नहीं सकते। कोई भी कंपनी आपको चूज कर लेना, म्यूचुअल फंड कंपनी आपको एवरेजली आपको 20% के ऊपर रिटर्न नहीं दे सकते। तो नहीं दे चुके हैं, क्योंकि अगर देगा तो लोग इन्वेस्टमेंट आज वॉरेन बफेट जी जिसका मतलब 18 से 20% का रिटर्न रेशियोज है, तो 18 से 25 से 25% का रिटर्न रेशियोज है, वो अगर इतना रिस्क क्यों लेते, क्यों इतना पढ़ाई करते कि चलो मुझे अच्छा रिटर्न मिलने के लिए अच्छा मतलब स्टॉक ढूंढना है, तो वो तो म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर देता ना। तो आपको इस बात को भी सोचना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेकर, मतलब थोड़ा सा रिस्क मतलब आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न रेवेन्यूज मिल सकते हैं। तो देखिए फिर से एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, कितना दम है। आप सिर्फ मेरे वीडियो नहीं, किसी का भी वीडियो डीमेट का उठा के देख लीजिए, तो दिग्गज दिग्गज चार्टर अकाउंटेंट है, उसका भी वेबसाइट आप देख लेना, उसका भी वीडियोस देख लेना, वो भी बताएंगे कि हाँ डीमार्ट में जो मतलब क्राइटेरिया है वो हमेशा फुलफिल होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं। रिसाइकलिंग मतलब रिसाइकिल के हिसाब से होते ही जाते हैं। आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट रेशियोज, चलो मैं आपको इनकम एक बार दिखा देता हूँ। टोटल सेल्स, ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स डाउन हुआ किस बार, उस बार अच्छे हुआ, ज्यादा हुआ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप 2020 की रिपोर्ट क्या देख लीजिए, 24,800 करोड़ का टोटल सेल्स क्या था। ऐसे हुआ क्या, क्या पिछले मतलब 2019 में ज्यादा था, 2020 में कम हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको एक बार भी देख के नहीं लगेगा कि चलो कोविड सिचुएशन उस टाइम में आया था। आप देखेंगे तो उस टाइम में भी कंपनी 1300 करोड़ का प्रॉफिट किया, और 2024 में कितना, करीबन करीबन 1000 करोड़ का प्रॉफिट किया। 2021 में कितना, 1004 करोड़ का प्रॉफिट किया, और 2021 मतलब 2022 में करीबन करीबन 2000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो यही खासियत है कंपनी का। 2012 में कंपनी करीबन 60 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इतना छोटा एक प्रॉफिट रेशियो था। आज वो बढ़ते 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 2040 करोड़ तक पहुंच गया है। तो सोचिए, जो कंपनी में इतना दम है, इतना पोटेंशियल है, उस कंपनी के ऊपर अगर टिक के अब नहीं रहेंगे तो कहाँ पे आप निवेश करेंगे। तो ये बात तो सबसे पहले खुद को मतलब क्वेश्चन कीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा। तो एज ए कंपनी का जो ग्रोथ रेशियो से आप देखेंगे तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है। आप कहेंगे तो कंपनी सर 2,80,000 करोड़ बन चुके हैं, तो और कितना जाएगा। आज रिलायंस कंपनी 11 लाख करोड़ है बॉस, तो 11 लाख करोड़ बन चुके हैं। आप HDFC बैंक को देख लेना, कितना कर लाखों करोड़ का है। तो ITC को देख लेना, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लेना। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब 2,80,000 हो गया, इसका मतलब वो कंपनी 10 लाख तक नहीं जा सकता, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचिए। 50 लाख भी जाएगा, 50 लाख तक भी जाएगा, अगर कंपनी में दम है, कंपनी में फ्यूचर में बिजनेस का मॉडल उसी तरीके से वो कंपनी को ग्रोथ कराते रहे, तो हमेशा इसका ग्रोथ होता ही रहेंगे। कंपनी में मुझे सबसे जो खासियत, मुझे जो चीज लगता है, दो चीज मुझे खासियत लगता है, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी मेंटेन होता है, प्रॉफिट ग्रोथ तो तगड़ा मेंटेन होता है। तो इसका प्रॉफिट रेशियो, इसका ऊपर में आपको डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, कंपनी किस तरीके से बिजनेस को मॉडल्स करता है, किस तरीके से बिजनेस को मतलब अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। देखिए आज मार्केट का लीडर और मार्केट का बिग बुल जो बोला जाता है, आप सभी जानते हैं राकेश जी को, आप सभी जानते हैं राकेश जी का तो देहांत हो गया। तो उनका उनको बिग बुल कहा जाता था, मगर एक्चुअली देखा जाए तो राकेश जी का जो गुरु है, जो टीचर से आप बोल सकते हैं, वो है राधा किशन दमानी जी। राधा किशन दमानी जी इसका टीचर है, और उसको मेरे हिसाब से बुक बिल मतलब सॉरी माफी चाहता हूँ, बिग बुल बोलना चाहिए। तो एक बात जरूर कहूंगा, राधा किशन दमानी जी का जो कंपनीज है, इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसका जो टोटल हिस्सेदारी है प्रोमोटर का, टोटल 75% है। और हर पैरामीटर आपको प्रॉफिटेबल दिखेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी ने सिर्फ माल बेच रहा है, कंपनी के हाथ में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, कंपनी के हाथ में कैश नहीं आ रहा है, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है। और आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोमोटर के बाद आप FIs के देखेंगे तो FIs ने सबसे ज्यादा माल उठाया है, DS ने भी माल उठाया है, पब्लिक ने भी माल उठाया है। तो हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, हर कोई इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो
आप किस देर मतलब किसके लिए वेट कर रहे हैं मुझे तो पता नहीं, क्योंकि इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा हाँ कि 2019 में जो कंपनी 500 के आसपास था, 500 के आसपास था, वो कंपनी हाई किया था 6000 के आसपास। 500 से 6000, सोचिए वो भी कितना टाइम पीरियड, करीबन करीबन 2000 में 17 से बात कर रहा हूँ, 2017 18, मतलब 17 से 22, करीबन करीबन 5 साल हुए। 5 साल में कंपनी ने जो लगातार ग्रोथ दिया वो देखने का लायक है। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि इस कंपनी में दम है। तो मेरे हिसाब से 6000 का शेयर आपको 4300 में मिल रहा है, तो एक अच्छी बात है। हाँ, जो बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एसआईपी, बहुत सारे लोग कहेंगे सर 4000, 4500, 5000 आज है काल कंपनी 6000 7000 चला जाएगा, तो कंपनी में मैं निवेश कैसे करूंगा, एसआईपी कैसे करूंगा? तो हाँ, तो आपको लग रहा है कि चलो मैं हर मंथ में एसआईपी नहीं कर सकता, हर 6 मंथ में तो कर सकता हूँ ना, हर 6 मंथ तो मैं कर सकता हूँ। हर 6 मंथ के पैसा जोड़कर, मान के चलिए मैं हजार हजार करके पैसा जोड़ रहा हूँ हर मंथ में, तो 6 मंथ में मुझे 6000 रुपया हो जाएगा। तो मैं एक शेयर तो उठा सकता हूँ ना। तो कल जाके कंपनी 6000 भी चला जाएगा तो मैं एक शेयर उठा सकता हूँ। तो आप इस हिसाब से भी निवेश करेंगे तो भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ मेंटेन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप अच्छी कंपनी के ऊपर बने रहिए, लॉन्ग टर्म विजन के लिए बने रहिए, तो वो हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देते रहेंगे। आप छोटा स्टॉक के ऊपर बन के आपको लग रहा है कि कल जाके वो रॉकेट बनेगा, वो रॉकेट बन सकता है मगर उसका कोई गारंटी नहीं होते। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मैं टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में आपके सामने डिस्कस किया हूँ। तो आपका मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और इस स्टॉक के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो खुद के ओपिनियन के हिसाब से करना, कि मैं चलो मैं आपको इतने सारे बात बता दूं, मेरे पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो इसलिए मैं निवेश करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप स्मार्ट है तो आप स्मार्टनेस के हिसाब से निवेश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।